हेलो, वेलकम टू द चैनल साइंस फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी चीज़, जैसे हम ना कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसमें हम 3-4 चीज़ें मिक्स करते हैं, ए बी सी डी। कोई हमने कंपाउंड बनाया जिसके अंदर 4 चीज़ें थी, ए बी सी डी। अब हमें ये जो चारों चीज़ें मिलके उस कंपाउंड को फॉर्म कर रही हैं। अब हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन में कि किसको कितना कितना परसेंटेज हिस्सा मिला। ए का कितना है, ये पूरे कंपाउंड में ए का कितना परसेंटेज था, बी का कितना परसेंटेज था, सी का कितना परसेंटेज था और डी का कितना परसेंटेज था। मतलब टोटल कंपाउंड में किसकी कितनी कितनी पार्टनरशिप थी, और वो भी किसमें परसेंटेज में निकालते हैं। इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए बी सी डी, ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑफ अमाउंट ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंटिंग 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि टोटल क्या है 100 में से किसका कितना कितना परसेंटेज रहा, इसी को हम परसेंटेज कंपोजिशन कहेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या, परसेंटेज कंपोजिशन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए। क्या है फॉर्मूला, जिसकी भी हमें परसेंटेज निकालनी है। अब जैसे कोई कंपाउंड है वो 4 चीजों से बना हुआ, भी हमने जैसे एग्जांपल लिया, जैसे मैंने बताया था ए बी सी डी। तो हमें क्या करना होगा, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उस पर से उसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, बाकी सबका जो सम है मॉलिक्यूलर मास वो नीचे रखेंगे। सो फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट जिसकी आपको कैलकुलेट करनी है, मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, और ऊपर क्या, जिस एलिमेंट की कैलकुलेट करना है उसका मास, मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट जिसकी आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय पूरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, इसी को मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। और परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम, तो इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। सो फॉर्मूला क्लियर हुआ। परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट की निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसके लिए मास ऑफ द एलिमेंट जिसके निकालनी है उसका मास ऊपर डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में 100। सो अब एक एग्जांपल देके करते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं, Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब अगर ये देखा जाए सोडियम सल्फेट कितने कौन कौन से एलिमेंट से बना है, एक तो इसमें सोडियम है और क्या है, सल्फर है, और कौन है, ऑक्सीजन। सोडियम के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 2, सल्फर के कितने एटम्स हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। अब इसका हमें सोडियम का हर एक का निकालना है, ये पता करना है कि सोडियम का इस पूरे कंपाउंड में कितना पार्ट है परसेंटेज में। ऐसे सल्फर का पता करना है, ऐसे ऑक्सीजन का पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सभी के मास को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। अब सोडियम का मास, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बिल्कुल याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 11, और इसका जस्ट डबल +1। सोडियम का मास कितना होता है, 23। ये किसका है, सोडियम का। सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, एटम्स कितने, सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो इनटू में 2, ये तो सोडियम का हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सल्फर का कितना है यहाँ पर, यही पे लिख देते हैं, सल्फर का 32। सल्फर का कोई कितने एटम्स है, एक ही है, तो 1 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, मास नंबर 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4। सो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। सो 16 4 जाओ 64, और ये 32, और ये कितना 6 और 2 46 हो गया आपका। इन सबको प्लस कर दो, मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा, कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 1 करेंगे इधर 7, 8 9 10, 10 और 4 कितना हो गया आपका 40। सो 142, ये क्या निकला, मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास, सोडियम सल्फेट। इस पूरे मॉलिक्यूलर का मोलर मास निकाल दिया हमने, मोलर मास कितना, 142। अब हमें क्या करना है, एक एक एलिमेंट का पता करना है कितना कितना परसेंटेज है। हमें सोडियम का पता करना है, सोडियम का परसेंटेज निकालने के लिए, सोडियम की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम का जो मास है उसको ऊपर रखेंगे। सोडियम का मास कितना होता है,
एक एटम का 23 होता है, लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट है, सोडियम के एटम कितने हैं, यहाँ पर 2 एटम्स है, तो इसका कितना है 46 है सोडियम का। तो 46 फॉर्मूला यही तो कहता है मास ऑफ द एलिमेंट इनटू में परसेंटेज निकाल रहे हैं, सो 100 डिवाइड में क्या आएगा हमारा यहाँ पर मोलर मास, पूरे मॉलिक्यूलर का मास, पूरे मॉलिक्यूल का कितना है 142। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड कर लो इसको, 2 से कर दो, इसको भी कर दो, फर्दर काट दो, हाँ आगे कटेगा नहीं कटेगा तो उसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 2300 और इसको डिवाइड कर देंगे 72 से, 72 नहीं 71 सॉरी, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो सोडियम का परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 32% आ जाएगा। सो 32% यहाँ पे किसका है, सोडियम का है। सोडियम का परसेंटेज 32 पॉइंट में आएगा, 32.29 समथिंग, तो वो 32.2 समथिंग आ जाएगा। तो ये सोडियम का हो गया। ऐसे हम बात कर रहे थे किसकी, अब सल्फर की बात करते हैं। सल्फर का परसेंटेज निकालना है, सल्फर का निकाल। हम क्या बात कर रहे थे, सोडियम की परसेंटेज की। सोडियम का हमने निकाल दिया था, उसका मास रखा सोडियम का कितना था 46 × 100 अपॉन में 142, और ये आपने डिवाइड कितना है 32.3%। अब सल्फर की बात करते हैं, सल्फर का हमें परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे सल्फर कितना है 32, सल्फर 32 इंटू में 100 और डिवाइड बाई कितना है टोटल मॉलिक्यूलर मास 142। सेम वे हमें ऑक्सीजन का निकालना होगा, यहाँ पे निकाल देते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की परसेंटेज। सो ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर 16 मॉलिक्यूल का 16 × 4 64, सो 64 इंटू में 100 और डिवाइड में टोटल कितना है 142। सो यहाँ पे कट कर देते हैं इसको, ये कितनी बार हो गया आपका 32 और 16 टाइम इसको काट देते हैं। अच्छा इसको भी कर लो 1600 अपॉन में 71, ये कितना आ जाएगा आपको, इसको डिवाइड करो 22 पॉइंट समथिंग आएगा आपको यहाँ पर। ऐसे ही ऑक्सीजन का भी डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर कितनी बार हुआ ये आपका 64, 2 से काट दिया, इसको भी काट दिया, सेम ही यहाँ पर भी कर लेते हैं 32 अपॉन में 71, तो इसको भी काट के हमारा कितना आ रहा है 45% आ रहा है। सो हमने क्या किया, सबका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल दिया, यहाँ पर ये कितना है। अच्छा अगर एक चीज़ है हमें चेक करना है क्रॉस की आंसर सही आ रहा है, तो सबके परसेंटेज को प्लस कर दो और वो राउंड ऑफ सारा कितना आएगा 100 आएगा। तो सोडियम का कितना है हमारा 32.3 समथिंग, सेम में सल्फर का कितना आया 22 पॉइंट समथिंग, जो हमने पूरा नहीं निकाला है यहाँ पे। ऐसे ही ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज आई है यहाँ पर 45। अगर इन सबको लगभग प्लस करोगे तो आपका 100 पे आ जाएगा, क्योंकि हमने राउंड ऑफ वाले छोड़ दिए हैं। तो ये 5 कितना हो जाएगा 9, इधर पॉइंट आ गया तो वो आपका पूरा 100 हो जाएगा। हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, सो 99 पॉइंट्स की हमने छोड़ दिया, इसलिए टोटल 100% हो जाएगा सबका। सो आई थिंक इट इज क्लियर सबका। कैसे निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसका मास ऊपर रखा जाता है और टोटल पूरा मास कहाँ होता है नीचे, इनटू में 100। सो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी था आपका, सोडियम सल्फेट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।